चैनल राइटर अमीन राना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 7 में बाबा ये सोच रहा है कि ये नंबर 8 है, नंबर 7 में जो पिछले हैं उसमें कि ये पागल नौजवान है, अकेले अकेले बातें कर रहा है। और सस्पेंस म्यूजिक वगैरह चलेगी, इन लोगों के सीन बार बार दिखाए जाएंगे। और अब सिराज सनोबर की तरफ से कुछ खाइफ भी है और सनोबर इस बात को नोट कर देती है, तो वो सिराज को तसल्ली देते हुए कहती है। वो थोड़ा सा सिराज खाइफ सा हो जाता है, यानी खाइफ से मतलब खौफजदा तो नहीं कहते इसे, मतलब थोड़ा सा एहसास होता है कि कुछ मामला बेहतर नहीं है इस लड़की की तरफ से। सनोबर उसको कहती है परेशान मत हो, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान मुंह से कोई बात कहता है और फौरन ही ऐसा हो भी जाता है। सिराज गैर यकीनी तौर पर सनोबर को देखता है और वो एक तवील ठंडी सांस लेकर कहता है, इसके लहजे में तशवीश की लहर मौजूद है। ये तो तशवीश ज़्यादा अंदाज में पूछता है सिराज। हाँ ऐसा होता है, मगर ये कह के वो थोड़ा सा रुकता है। मगर सनोबर कहती है सिराज साहब, दरअसल हर तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे माहौल में इंसान खौफजदा हो जाता है, जैसे कुछ देर पहले मैं थी। उसको तसल्ली देती है कि आदमी ऐसा माहौल में थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे वो ज़रा सा खाइफ सा और खौफजदा सा हो जाता है। सिराज आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वैसे मैं खौफजदा नहीं हूँ, कहता है बस कुछ हैरत सी हो रही है। सनोबर हल्का सा टेका लगाती है, वो कहती है ये दुनिया एक हैरत कदा है, यहाँ हर मोड़ पर एक से एक हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। सिराज कुछ नॉर्मल होते हुए, यानी अपने आप को नॉर्मल करता है वो, वाकई सनोबर आप ठीक कह रही हैं, मेरी अपनी जिंदगी में भी अनगिनत हैरत अंगेज वाकयात तो हैं ही। सिराज सनोबर से बातें कर रहा है, बाबा हैरत से सिराज को देख रहा है कि वो अकेले अकेले बातें कर रहा है। कभी हैरत ज़दा होता है, कभी मुस्कुरा रहा है। वो देखता है कि सिराज कभी हैरत ज़दा हो रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है। वो सनोबर से जो आदमी जिस सिस्टम में बात करता था उसको नोट कर रहा है। और वो खाली सीट पर भी रुख करके बातें कर रहा है, जैसे वहां कोई बैठा हुआ है। तो यहाँ ये बाबा को पोज दिखाए कि वो सभी देख रहा है और सस्पेंस म्यूजिक हो रही है, तेज हो रही है। बाबा को आहिस्ता आहिस्ता परेशानी लाक होने लगती है। अब परेशानी फिक्रमंदी और फिर खौफजदगी में बदलने लगती है। इंसान पहले परेशान होता है, फिर फिक्रमंद भी होता है साथ साथ, और उसके साथ फिर कोई ऐसी अनहोनी बात हो जाए तो वो खौफजदा भी हो जाता है। तो ये एक आदमी का मराइल है, मराइल वो आदमी इसमें हो जाता है। तो बाबा की सोच की आवाज़, बाबा की फिर वो सोच किया जिन्हें वॉइस ओवर बाबा की। अब वॉइस ओवर आप समझ गए, पिछले पूरा मैंने तफसील से वॉइस ओवर के बारे में बताया था। बाबा ये कितना खूबसूरत नौजवान है मगर पागल है। वक्फा होगा, थोड़ा सा सस्पेंस म्यूजिक होगा, इसके बाद फिर बाबा की वॉइस ओवर। मुझे ऐसे पागल लड़के के साथ कार में नहीं बैठना चाहिए, पता नहीं ये अपने पागलपन में क्या हरकत कर डाले। फिर वक्फा, सस्पेंस चलेगा, म्यूजिक चलेगा, फिर वॉइस ओवर बाबा की। मुझे यहीं उतर जाना चाहिए, ऐसे खतरनाक नौजवान के साथ कार में बैठने से बेहतर है कि मैं पैदल ही घर चला जाऊं। ये बाबा की वॉइस ओवर यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो सिराज और सनोबर आपस में बातें कर रहे हैं। बाबा खूबजदगी के साथ सिर्फ सिराज को देख पा रहा है, और उसको तो नजर ही नहीं आ रही। अब बाबा हिम्मत करके सिराज से कहता है, अब यहाँ वॉइस ओवर ने वो डायरेक्ट बात कर रहा है बराह रास्त। बाबा कहता है बस बेटा आप मुझे यहीं उतार रहे हैं। सिराज चौंक कर, यहाँ? बाबा हाँ बेटा, यहां से मैं अपने घर आसानी से जा सकूंगा। सिराज जी बेहतर। सिराज को वैसे बाबा पसंद नहीं आया था कुछ लोगों का मिजाज होता है ना, वो गरीब लोगों को पसंद नहीं करते, खासतौर पे ऐसे चौकीदार टाइप के लोग या भिखारी टाइप के लोग हो तो इनसे तो बहुत कर जाते हैं, तो हो जाता है इंसान। तो सनोबर भी चौंक कर बाबा को देखती है। सिराज कार को सड़क के किनारे पर रोकता है। बाबा वो सड़क को किनारे पे लगाता है और बाबा तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उतरते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ये कहकर बाबा उतर जाता है। सिराज कहता कोई बात नहीं। बाबा उतर कर कार का दरवाजा बंद करता है। सस्पेंस म्यूजिक को यहाँ चल रहा है। कार आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने लगती है। कार के आगे जाते ही बाबा की नजरें कार की बैक लाइट्स पर हैं, जो सुर्ख रंग की जो बैक लाइट्स होती है ना,
उस पे है। अब बाबा इत्मीनान की एक तवील सांस लेता है, एक सुकून इत्मीनान उसको हो जाता है, उस तवील सांस लेता है, आहा, और हाथ उठाकर सिराज के हक में दुआ करता है। दोनों हाथ उठाता कहता है, ए मेरे मालिक, यानी अल्लाह ताला से दुआ करता है, मेरे मालिक, इस नौजवान को इस पागलपन के मर्ज से शिफा अता फरमा, आमीन। यहाँ बाबा का क्लोजअप और साथ ही कार की बैकलाइट्स का मंजर, सस्पेंस म्यूजिक तेज हो जाता है। फिर लॉन्ग शॉट में दिखाया जाता है कि बाबा वहीं खड़ा हुआ है, कार आगे जा रही है। लॉन्ग शॉट मैंने बताया ना, ऊपर से एक बड़ा शॉट दिया जाता है सड़क का पूरा, कार ऐसी सुनसान सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, सस्पेंस म्यूजिक, और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, और पूरी जो सड़क है वो किसी किस्म की ट्रैफिक वहां पे नहीं है, वो अकेली यही कार इस सड़क पे जा रही है, और चांदनी रात है, 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा है। यहाँ पे हम अपने इसको नंबर 8 को रोकेंगे और नंबर 9 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।